नमस्कार दोस्तों। अगर आप यह सुन रहे हैं तो शायद यह संयोग नहीं है, क्योंकि कुछ मैसेज हर किसी तक नहीं पहुंचते। कुछ बातें सिर्फ उन्हीं लोगों के अंदर उतरती है जिनके जीवन में कुछ अलग लिखा होता है। और अगले पिछले कुछ समय से आपको महसूस हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी बाहर से नॉर्मल दिखती है, लेकिन अंदर कुछ लगातार बदल रहा है। तो ध्यान से सुनिए, यह बेचैनी वीकनेस नहीं है, यह कंफ्यूजन भी नहीं है। यह आपके अंदर की आत्मा आपको याद दिला रही है कि आप यहाँ सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आए हैं। आपको बहुत समय तक ऐसा लग सकता है कि आप पीछे रह गए, लोग आगे निकल गए हैं। आपकी जर्नी बहुत स्लो है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत अलग है। लेकिन एक बात, जिन्हें ईश्वर अलग रास्ते के लिए चुनता है उन्हें पहले सामान्य रास्तों से अलग कर देता है। आपकी देरी पेसमेंट नहीं थी, आपका अकेलापन रिजेक्शन नहीं था, आपका टूटना अंत नहीं था, वो सब डिप्रेशंस था। क्योंकि जो चीज़ें आपके अंदर रखी गई है वह आम नहीं है, और आम चीज़ों से वह जाग भी नहीं सकती। अभी आपका फ्यूचर सेल्फ आपको आवाज़ दे रहा है, आपको डरना नहीं आएगा। वो आपको याद दिलाने आया है कि आपकी ज़िंदगी इस समय कुछ ऐसा मौजूद है आपकी ज़िंदगी में जिसे आप ऑर्डिनरी समझ रही हैं, जबकि वह आपके नए रास्ते की शुरुआत हो सकती है। आप इसे छोटा समझ रही हैं, आप इसे इग्नोर कर रही हैं, आप सोच रही हैं कि यह बस एक पेज है, यह एक स्टेज फीलिंग है, एक नॉर्मली सीजन है। लेकिन आपका फ्यूचर सेल्फ जानता है कि यही वो जगह है जहाँ से आपकी पूरी कहानी बदल सकती है। अभी इसी पल आपको फ्यूचर सेल्फ आपके अंदर से आवाज़ दे रहा है। वो आपको डरा नहीं रहा, वो यह नहीं कह रहा कि आगे कोई बहुत बुरी चीज़ आने वाली है। वो बस चाहता है, बस आपको जगाना चाहता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इस समय कुछ ऐसी मौजूद है जैसे आप बहुत साधारण समझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि वही चीज़ आपके लिए बिल्कुल नए रास्ते की शुरुआत बन सकती है। आप अभी उसे मामूली समझ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यह सब एक सामान्य फेज है, एक उलझा हुआ समय है, एक अजीब सा एहसास है जो कुछ दिनों में चला जाएगा। लेकिन आपका फ्यूचर सेल्फ जानता है यही वो जगह है जहाँ से सब कुछ बदलना शुरू होता है। उसे साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी का मोड़ किस पल से शुरू होगा। उसे वह चीज़ दिखाई दे रही है जिसे आप लगभग इग्नोर करने वाले हैं। और सच यही है कि आप अभी उस चीज़ के बीच में खड़े हैं। आप अपनी ज़िंदगी में घूम रहे हैं यह सोचकर कि सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन आपका फ्यूचर सेल्फ जानता है कि जो चीज़ें सब कुछ बदल सकती है वह शायद पहले से ही आपके सामने है। खतरा यह नहीं कि आपके पास मौका नहीं है, खतरा यह है कि आप उस मौके को कुछ कहकर नहीं छोड़ देंगे। आपके फ्यूचर सेल्फ को आपसे एक बात बहुत साफ साफ कहनी है, कोई और आकर आपकी ज़िंदगी को आपके लिए आगे नहीं बढ़ाएगा। लोग आपसे प्यार कर सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं, आपको सहारा दे सकते हैं, लेकिन आपकी राह का एक हिस्सा ऐसा है तो तब तक नहीं हिलेगा जब तक आप खुद उसमें पूरी तरह से शामिल नहीं होते। यहीं पर बहुत लोग अपनी ज़िंदगी के साल खो देते हैं। वे इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई उन्हें चुनेगा, कोई उन्हें समझेगा, कोई उन्हें बदलेगा, कोई माफ़ी मांगेगा, कोई वापस आएगा, या कोई आखिरकार वैसा बन जाएगा जैसा उन्होंने सोचा था। और इसी इंतज़ार में उनकी ज़िंदगी वहीं की वहीं पड़ी रहती है। बाहर से यह धैर्य जैसा दिख सकता है, कभी यह वफादारी जैसा दिखता है, कभी ऐसा लगता है जैसे इंसान बस जीवन पर भरोसा कर रहा है। लेकिन जीवन पर भरोसा करने और अपनी जिम्मेदारी छोड़ देने में बहुत फ़र्क होता है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे कह नहीं रहा कि हर चीज़ को ज़बरदस्ती कंट्रोल करो। वो बस यह कह रहा है कि अपनी शक्ति उन हाथों में रखना बंद करो जिन्हें वह शक्ति उठानी ही नहीं थी। क्योंकि हर बार जब आप कहते हैं मैं तब आगे बढ़ूंगा जब वो बदलेंगे, आप उन्हें अपनी अगली कहानी का लेखक बना देते हैं। हर बार जब आप कहते हैं मेरी ज़िंदगी तब सही होगी जब वे समझेंगे,
आप अपनी ज़िंदगी की चाबी किसी और को हाथ में दे देते हो और फिर एक दिन आपको समझ में आता है कि जिस इंसान का आप इंतज़ार कर रहे थे वो आपकी ज़िंदगी का मिसिंग पीस कभी था ही नहीं। मिसिंग पीस आपका अपना इंटरवॉल्वमेंट था, आपकी अपनी हिम्मत थी, आपकी अपनी क्लियरिटी थी, आपकी अपनी मौजूदगी थी। आपका फ्यूचर सेल्फ लव जानता है कि रास्ता किसी और के बदलने से नहीं खुला। रास्ता तब खुला जब आपने खुद अपने जीवन में लौटने का फैसला किया। आपका फ्यूचर सेल्फ उस इंसान को माफ़ कर चुका है जिसे आप आज अब भी अपने दिमाग में बार बार दोहराते रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह इंसान माफ़ी के लायक था। इसका मतलब यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। इसका मतलब यह नहीं कि आपका फ्यूचर सेल्फ इतना महान या आध्यात्मिक हो गया कि उसे दर्द महसूस नहीं होता। उसने माफ़ किया, इसलिए किया क्योंकि इतनी ज़िंदगी बड़ी हो गई कि उस इंसान के लिए की जगह बची ही नहीं जिसे पहले ही बहुत जगह ले ली थी। यही फॉरगिव्स की सबसे बड़ी सच्चाई है। कभी कभी माफ़ी ज़बरदस्ती नहीं आती, कभी कभी माफ़ी तब आती है जब आप उसे दर्द के लिए अवेलेबल रहना बंद कर देते हैं। आप इस वर्जन से इतना दूर निकल जाते हो जो टूट गया था कि गुस्सा भी किसी और पुरानी कमरे जैसा लगने लगता है जहाँ अब आप रहते ही नहीं। अगर आप अभी भी गुस्से में हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब यही है कि आपके अंदर का एक हिस्सा अभी भी याद रखता है कि उस दर्द की कीमत क्या थी। लेकिन आपका फ्यूचर सेल्फ हर दिन बैठकर यह नहीं सोचता कि किसने उसे चोट पहुंचाई थी। आपका फ्यूचर सेल्फ व्यस्त है, वो बनने में व्यस्त है, वो फिर से हंसने में व्यस्त है, वो ऐसी ज़िंदगी बनाने में व्यस्त है जहाँ पुराने रिजेंटमेंट बैठने की जगह ही नहीं बचती। कभी कभी आप माफ़ इसलिए नहीं करते क्योंकि आप बहुत मजबूत हो गए हो। आप माफ़ इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके घाव से बड़ी हो जाती है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे यह नहीं कह रहा कि दिखावा करो कि आप सब कुछ भूल चुके हो। वह बस आपको दिखा रहा है कि एक दिन पीछे हुई चीज़ें आपको अपना घर लगना बंद हो जाती है। आप उतने खोए हुए नहीं हैं जितना आप खुद को समझ रहे हैं। हो सकता है आप बस अपने ही गिफ्ट के बहुत पास खड़े हैं, इसीलिए उसे पहचाना नहीं पा रहे। कभी कभी जो चीज़ें ज़िंदगी बदलती है वो बहुत शोर मचाकर नहीं आती, वो कोई बहुत बड़ा संकेत बनकर नहीं आती, वो कोई परफेक्ट इंसान, परफेक्ट मौका या परफेक्ट मोमेंट बनकर नहीं आती। कभी कभी वह सालों से आपकी ज़िंदगी में चुपचाप पड़ी रहती है, किसी ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप बार बार डिस्टर्बेंस करते हो, वो अजीब सी रुचि जिसमें आप बार बार लौट आते हो, वो काम जिसके लिए लोग बार बार आपसे मदद मांगते हैं और आपको लगता है यह तो नॉर्मल है, वो स्किल जो आपको आसान लगती है क्योंकि वो नेचुरली आती है, वो आइडिया जो बार बार लौट कर आता है चाहे आप उसे कितनी बार ही इग्नोर करो। आपका फ्यूचर सेल्फ इन सबको दबा हुआ सोना हुआ मानता है, लेकिन आप इन्हें रडम कहकर छोड़ देते हो। आप बार बार कहते हो यह तो कुछ भी नहीं है, आप कहते हो यह तो सब कर सकते हैं, आप कहते हैं इसमें क्या है, और इसी तरह लोग इस चीज़ को खो देते हैं जो उनके हाथों में रखी गई थी। आपका गिफ्ट आपको ओढ़ने लग सकता है क्योंकि आप इसे बहुत लंबे समय से उठाए हुए हैं, लेकिन जो चीज़ आपको आसान लगती है वही किसी और के लिए मुश्किल हो सकती है। जो चीज़ आपको सामान्य लगती है वही आपकी पहचान का दरवाज़ा हो सकती है। आपका फ्यूचर सेल्फ लव चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को ध्यान से देखें जिन्हें आपने बहुत जल्दी छोटा बोल दिया था। आपका फ्यूचर सेल्फ उस जगह नहीं रहता जहां आपकी इमेजिनिंग है, उसे बार बार रखती है। आपके मन में एक पिक्चर है, कोई सिटी, कोई रूम, कोई लोग, एक लाइफस्टाइल, एक इमेज कि जब सब कुछ सही होगा तो ज़िंदगी कैसी दिखेगी, और शायद बिना जाने आपने उन चीज़ों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया जो इस पिक्चर जैसी नहीं दिखती थी। लेकिन आपका फ्यूचर सेल्फ एक ऐसी बात जानता है जो आप अभी नहीं जानते। सही ज़िंदगी हमेशा
वैसी ड्रेस पहनकर नहीं आती जैसी आपने कल्पना की थी। हो सकता है वह उस जगह में हो जहां आप जाना चाहते हो सकता है वह उन लोगों के बीच ना हो जिनसे आप पहचान चाहते थे। हो सकता है वह रास्ता बाहर से इन्वेरेसिंग ना दिखे। सच तो यही है कि जिस जगह से आपको आखिरकार शांति दी वो शायद वही जगह हो जिसे आप छोटा, शांत, अजीब सा या अपने सपने से अलग कहकर डिसमिस कर देता है। यही कारण है कि लोग अपनी दिशा को मिस कर देते हैं। वे जीवन से कहते हैं मुझे रास्ता दिखाओ, और फिर जब रास्ता उनकी उम्मीद के रूप में नहीं आता तो वे उसे लड़ने लगते हैं। आप जिस भविष्य की प्रार्थना कर रहे हैं हो सकता है वह आपके बनाए हुए फैटनेस को तोड़ दे। आपका फ्यूचर सेल्फ भी उसी से गुजरा था। उसे अपनी बनाई हुई इमेज टूटने देनी नहीं पड़ी। वो परफेक्ट वर्जन, वो सुंदर दिखने वाला वर्जन, वो वर्जन जो बाहर वाले लोगों को समझ में नहीं आया, वो वर्जन जो सबको प्रूफ करे कि देखो मैं सक्सेसफुल हो गया। जब वह इमेज टूटी तभी असली रास्ते के लिए जगह बनी। कभी कभी ईश्वर आपकी कल्पना नहीं, आपकी सच्चाई बेचता है, और सच्चाई हमेशा उतनी चमकदार नहीं दिखती जितनी फिटनेस दिखती है, लेकिन वही आपके अंदर से जिंदा रहती है। एक तरह का खालीपन होता है जो यह नहीं बताता कि आप फेल हो रही हो। वह तब भी आ जाता है जब आप उसी जिंदगी के करीब पहुंच रहे होते हो। आप जिसे आप कभी चाहते थे, गोल पूरा होने लगता है, लोग नोटिस करने लगते हैं, बाहर से चीज़ें बेहतर दिखने लगती हैं, लेकिन अंदर कभी कुछ वैसा खाली रहता है जहां आप उदास नहीं हैं। आप एहसास फरामोश भी नहीं हैं, पर कुछ खोखला है। यह खोखले लोगों को डरा देता है। खालीपन लोगों को डरा देता है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनके अंदर कोई समस्या है, लेकिन आपका फ्यूचर सेल्फ जानता है कि यह कोई हंगर, कोई श्राप नहीं है। यह पहला ईमानदारी सिग्नल था। कभी कभी जीवन आपको यह सब चखने देता है जो दुनिया ने आपको चाहने के लिए सिखाया था, ताकि आप समझ सको कि वह आपके लिए काफ़ी नहीं है। तो दोस्तों, यह था आज का थोड़ा सा खास संदेश, मतलब आपको समझाने के लिए था कि आप जो देख रही हैं जरूरी नहीं कि वो चीज़ आपको मिले, हो सकता है उससे बेहतर भी आपको मिले। तो दोस्तों, यह थी आज की यूनिवर्स की बेहद खास वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।